गुड मॉर्निंग गाइस, गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोगों ने अच्छा ट्रेड किया। कल क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में कि क्या मूव आ सकता है। जहां तक मैं इंडेक्स में देख पा रहा हूं, कुछ इंडेक्स हैं जिसमें मूव कल आ सकता है। सभी इंडेक्स में मूव नहीं आएगा, कुछ इंडेक्स हैं मूव बहुत बड़ा आ सकता है, क्योंकि आज जो मार्केट है पूरा साइडवेज रहा और कल है फ्राइडे। ठीक है, कल के लिए आप प्रिपेयर रहें, मूव बहुत बड़ा आ सकता है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है, 3 इंडेक्स में आ सकता है। वो मैं अभी आगे चर्चा चलेगी, उसमें मैं बताऊंगा किस इंडेक्स में मूव आ सकता है और कहां तक मूव आ सकता है। ठीक है, आज हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या डिस्कस किया, वो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है उस पर, और किस तरह से ट्रेड ली है उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये है दोस्तों टेलीग्राम चैनल। इसमें हम लोगों ने आज निफ्टी पी की कॉल लिया, टारगेट 300 रखा और 300 टारगेट टच हुआ। देन फिर हमने पी लिया अगेन 250 पे, उसका भी 300 टारगेट वो भी अचीव हुआ। देन हमने फिर पी ट्रेड लिया, उसमें ऐसे हिट हुआ आई थिंक 20 पॉइंट्स का। ठीक है, उसके बाद फिर निफ्टी लिया। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने 50 पॉइंट्स आई थिंक 50 पॉइंट्स गेन किए और उसमें भी अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिला है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने करीबन 3-4 ट्रेड किए और उसमें बढ़िया प्रॉफिट किया। ये लोगों का प्रॉफिट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4000, 1000 इस तरह से प्रॉफिट लोगों ने अर्न किया है। ठीक है, और कल हम लोग क्या अप्रोच कर सकते हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे। वापस हम अपने निफ्टी वाले चार्ट पर आते हैं और इसमें देखते हैं कि आज क्या मूव रहा। आज मार्केट ओपन होता है। ठीक है, आज मार्केट ओपन होते ही सबसे पहले तो गैप डाउन पोजीशन बनाता है मार्केट, डाउन की तरफ भागता है, सीधा डाउन की तरफ भागा और उसके बाद देन मार्केट क्या किया, टोटली मार्केट साइडवेज रहा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर टोटली मार्केट साइडवेज रहा। ऐसा नहीं है इसी में साइडवेज रहा, आप और भी चार्ट देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट आज किस तरह से कामकाज किया है। ठीक है, ये था निफ्टी का चार्ट। देन हम लोग नेक्स्ट चार्ट ओपन करते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रिकवर भी किया। ठीक है, लेकिन निफ्टी तो पूरा साइडवेज ही रहा। ठीक है, ये है मिड कैप ने भी अच्छा रिकवर किया। ठीक है, देन हम लोग आते हैं फिर निफ्टी ने भी अच्छा रिकवर किया थोड़ा सा। हाँ और सेंसेक्स भी टोटली साइडवेज था। ठीक है, तो ये 2 इंडेक्स थे, निफ्टी और सेंसेक्स, ये दोनों ही साइडवेज रहे आज। ठीक है, मार्केट ने कोई खास मूव ही नहीं दिया। मार्केट इतना वॉलेटाइल था आज। ठीक है, वो अब मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर मॉर्निंग में बता दिया था, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। ठीक है, लेकिन वो पूरे दिन रहा वॉलेटाइल, वो अलग बात है। मैंने बोला था 1 आवर वॉलेटाइल रहेगा, लेकिन वो लास्ट में मतलब 1 आवर तो ठीक चला, उसके बाद ही वॉलेटाइल रहा। पूरा मार्केट वॉलेटाइल ही रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, किस तरह से अप्रोच जिसने भी लिया होगा प्रॉफिट उसको पता होगा कि किस तरह से उसने प्रॉफिट लिया है आज की ट्रेड में। खैर, कल जो मूव है दोस्तों बहुत बड़ा मूव आ सकता है। टुमारो है फ्राइडे। ठीक है, किसमें मूव आ सकता, ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी तो सिर्फ सेंसेक्स में ही मूव आएगा। मूव वो है किसी में भी आ सकता है। ठीक है, किसी भी इंडेक्स में आ सकता है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किस इंडेक्स में मूव आ सकता है। ठीक है, और यस्टरडे इलेक्शन भी था महाराष्ट्र का। ठीक है, कौन पार्टी जीत रही है, क्या जीत रही है। कल है 22 और परसों है 23। तो 23 है, तो 23 को मार्केट तो क्लोज रहेगा, लेकिन इलेक्शन की डेट है तो हो सकता है कुछ मार्केट भी बिहेव करे इलेक्शन की वजह से। महाराष्ट्र का जो इलेक्शन है उसके हिसाब से भी मार्केट कुछ बिहेव करे, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे किस हिसाब से मार्केट बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने डिस्कशन पे कि टुमारो क्या मूव आ सकता है। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का डिस्कशन करते हैं। निफ्टी का ये मार्केट है और इसमें निफ्टी ने आज जो लो अपना लगाया वो लगाया 23,270। ठीक है, 23,270 आज इसने अपना लो लगाया है। ठीक है दोस्तों, 23,270। ठीक है, ये इसने अपना लो लगाया है।
जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता है तब तक डाउन की पोजीशन ना लें, ठीक है। यानी कल अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन में फर्स्ट कैंडल अगर इसके डाउन भी बनती है, तो जब तक उस फर्स्ट कैंडल का ब्रेक नहीं होगा, अगर डाउन में बनती है तो ठीक है, अगर उस कैंडल का ब्रेक ना हो तब तक डाउन की पोजीशन ना लें। मार्केट यहां से थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। मार्केट यहां से थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर सकता है, तो वो और ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहां से रिकवर कर सकता है, ठीक है। कितना रिकवर करेगा वो हम लोग देखेंगे, मार्केट में कितना रिकवर कर सकता है, लेकिन चांस है ज्यादा कि रिकवर करने के चांसेस हैं कि मार्केट रिकवर कर सकता है, ठीक है। इस निफ्टी की आज एक्सपायरी भी थी, ठीक है। नेक्स्ट निफ्टी ओपन होता है, उसका स्ट्राइक प्राइस रहेगा आपका 23,350, ठीक है, 23,350, ठीक है। C&P ये आपका न्यू स्ट्राइक प्राइस रहेगा, ठीक है। और इसमें हम लोग 1 वीक के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। किस हिसाब से ट्रेड बनेगी, कैसे ट्रेड बनेगी, वो हम लोग लाइव मार्केट में देखते हैं, लेकिन चांस यहाँ ये है कि यहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स है अपना निफ्टी में एक बड़ा मूव आ सकता है, तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, ठीक है। किस साइड आएगा कह नहीं सकते, किस साइड आएगा, किसी भी साइड आ सकता है, लेकिन चांस है अप साइड के, यानी मार्केट अप में जाने के चांसेस ज्यादा हैं। देखते हैं किस हिसाब से मार्केट अप में जाएगा। ओके, तो ये है आपका निफ्टी का इंडेक्स। देन हम लोग सेंसेक्स में और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में भी कुछ चांस हैं बहुत ज्यादा मूव करने के, ठीक है। ये है दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट, और सेंसेक्स का स्ट्राइक प्राइस है 77,600, राइट। 77,600 स्ट्राइक प्राइस रहेगा, 600 C&P। तो इसमें हम लोग भी ट्रेड कर सकते हैं, तो देखना पड़ेगा कि ये स्ट्राइक प्राइस कहाँ से कहाँ जाता है। जो CE है वो आज क्लोज हुआ है 104 पे, एंड P जो क्लोज हुआ है वो 607 पे क्लोज हुआ है। ओके, 600 पे क्लोज हुआ है। तो क्या अप्रोच रहती है, किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकता है, ठीक है। मार्केट के बिहेव करने के चांसेस थोड़े ज्यादा ये हैं कि मार्केट पहले थोड़ा सा डाउन में आने के बाद, ठीक है, डाउन में आने के बाद मार्केट फिर रिकवर कर सकता है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। तो देखेंगे किस हिसाब से मार्केट अप्रोच करता है, उस हिसाब से हम लोग भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसमें लो आपका है फर्स्ट कैंडल, सपोज फर्स्ट कैंडल आपकी यहाँ बनती है, तो जब तक फर्स्ट कैंडल का ब्रेक नहीं होता है तब तक आप डाउन की पोजीशन ना लें, ठीक है। और अगर 2-3 कैंडल में ब्रेक नहीं होता है तो वहां से फिर आपका ट्रेंड बन सकता है, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, ओके। तो ये था सेंसेक्स का इंडेक्स का चार्ट, और इसमें खास नहीं है। अपसाइड में भी आप देखेंगे, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक ना करे तब तक अपसाइड का भी आप सोचेंगे नहीं। ये लेवल, ठीक है, ये लेवल है 77,200 जब तक ब्रेक ना हो तब तक आपकी पोजीशन भी ना लें, ठीक है। नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, सेंसेक्स में एक बड़ा, जैसे कि इंडेक्स में देख रहा हूँ, सेंसेक्स में एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, ठीक है। बहुत ही बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है। देन एनालिसिस करते हैं हम लोग फिर निफ्टी की, और देखते हैं फिर निफ्टी में क्या हमारा डिस्कशन रहता है। ये है दोस्तों फिर निफ्टी का चार्ट। फिर निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद ठीक ठाक इसने रिकवरी भी की, और रिकवरी करने के बाद मार्केट फिर फ्लैट ही क्लोज हो गया, ठीक है। मार्केट फ्लैट ही लगभग इसी लेवल पे क्लोज हुआ, और अच्छी खासी इसने रिकवरी की, ओके। फिर निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस है 23,400, ठीक है, 23,400 C&P।
बाय 23,400 सी एंड पी, और सी आज जो क्लोज हुआ है वो 1,219 पे क्लोज हुआ है। सॉरी, सी जो क्लोज हुआ है वो पी जो क्लोज हुआ है 219 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, पी जो क्लोज हुआ है वो 219 पे क्लोज हुआ है, और पी जो क्लोज हुआ है वो 116 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, सी कंफ्यूजन बहुत होता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो देखते हैं किस हिसाब से अप्रोच रहेगी। चांस है जो अपना सी है उसके ऊपर जाने के। ठीक है, लेकिन फिर भी लाइव मार्केट में अगर ओपनिंग पे डिपेंड करेगा, ओपनिंग कहाँ होगी उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, अभी जो वीडियो में डिस्कस हो रहा है वो एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, कि कल क्या मूव हो सकता है ओवरनाइट चार्ट गिफ्ट निफ्टी का कुछ दूसरा बन जाए, तो फिर उस हिसाब से अप्रोच रहेगी। ठीक है, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोग समझ सकते हैं पूरा, लेकिन लाइव मार्केट में अप्लाई जो करना है वो आप लोग लाइव मार्केट के हिसाब से ही अप्लाई करें, या फिर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ही अप्लाई करें कि मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि 160 का स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा सकता है। ठीक है, अगर चला गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गया बाई चांस तो आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो अप्रोच ये बना के चलिए कि लाइव मार्केट में आप सही डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो यह है फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी का लेवल आप लोग देख सकते हैं। मार्केट आज फ्लैट ही क्लोज हुआ है। ठीक है, मार्केट फ्लैट ही, लगभग सभी इंडेक्स फ्लैट ही क्लोज हुए हैं सिवाय निफ्टी और सेंसेक्स को छोड़ के, बाकी सभी मार्केट फ्लैट ही क्लोज हुए हैं। तो जब फ्लैट ही क्लोज हुए हैं तो मार्केट टुमारो एक बड़ा मूव दे सकता है, अनएक्सपेक्टेड जिसे बोलेंगे वो मूव आ सकता है। स्ट्राइक प्राइस हैं जो वो इस समय काफी कम हो गए हैं, क्योंकि आज मार्केट वॉलेटाइल था तो स्ट्राइक प्राइस काफी कम हो चुके हैं। तो हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्या मूव और आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और लास्ट है आपका बैंक निफ्टी। लास्ट क्या मतलब, नेक्स्ट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, जैसा कि यस्टरडे क्या हुआ, यस्टरडे निफ्टी और सेंसेक्स में मूव था, हाँ, और फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव नहीं था। तो ये हो सकता है कि फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में ज्यादा मूव आए। ठीक है, टुमारो ज्यादा मूव आए फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी है हमारे पास ये आज इसका चार्ट ये है, मार्केट खुलते ही सीधा डाउन जाता है, डाउन जाने के बाद थोड़ा मार्केट रिकवर भी करता है, और लगभग फ्लैट ही इसमें भी क्लोजिंग हुई है इसकी। ठीक है, फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है जैसा कि फिन निफ्टी में हुई है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्राइक प्राइस है वो है 50,100। ठीक है, 50,100 स्ट्राइक प्राइस है सी एंड पी। सी जो है आज दोस्तों क्लोज हुआ है, सी जो क्लोज हुआ है 645 पे क्लोज हुआ है, 645 पे, और पी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 280 पे। ठीक है, 280 पे। तो सी और पी, तो देखते हैं किस हिसाब से मूव रहता है इसमें। ठीक है, क्या कर सकता है, चांसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसमें एक बड़ा मूव आ सकता है क्योंकि इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो काफी कम हो चुके हैं, दोनों के ही स्ट्राइक प्राइस काफी कम हो चुके हैं, तो इसमें मूव बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में किस साइड ट्रेड की जाए। ओपनिंग पर डिपेंड करेगा, ओपनिंग जिस हमारे हिसाब से होगी तो इसमें एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है। ठीक है, तो आपका डिस्कशन हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स। ठीक है, देन बचता है मिड कैप निफ्टी। तो मिड कैप निफ्टी में अभी इंडेक्स के हिसाब से तो कुछ शो नहीं हो रहा है उसमें मिड कैप निफ्टी में क्या मूव आ सकता है, लेकिन मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी नेक्स्ट वीक रहेगी। मैं इस वीक की बात कर रहा हूँ, यानी कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो सेंसेक्स में भी मूव आ सकता है, आपका फिन निफ्टी में मूव आ सकता है, बैंक निफ्टी में मूव आ सकता है, और आपका निफ्टी में मूव आ सकता है। ये 4 इंडेक्स ऐसे हैं जिसमें मूव बहुत बड़ा आ सकता है। बाकी ओवरनाइट का हम लोग गिफ्ट निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे कि ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी क्या काम करके और उसमें वॉलेटिलिटी कितनी रहती है। ठीक है, अगर उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगी तो कल मार्केट स्टार्टिंग के 1 आवर वॉलेटाइल रहने के बाद
जैसे मैंने आपको बताया ना, पहले जहां भी ओपन होगा वहां से डाउन आएगा मार्केट, उसके बाद मार्केट रिकवर करेगा, ठीक है, और अच्छा खासा रिकवर करेगा। मतलब अगर अप में गया मार्केट तो फिर सीधा अप ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो 1 आवर रहेगा या हाफ आवर रहेगा, तो जो भी रहेगा वो आपका वॉलेटाइल रहेगा, यानी ये वाला डायरेक्शन जो है वो आपका वॉलेटाइल रह सकता है। उसके बाद जब ये निकल के जाएगा तो सीधा अप ट्रेंड में जाएगा, और ये भी हो सकता है कि पहले ये वाला मूव आए और उसके बाद डाउन ट्रेंड का मूव आए। दोनों ही ट्रेंड को हम लोग देख के चलेंगे, तो किस हिसाब से अप्रोच हम लोग कर सकते हैं मार्केट में, उस हिसाब से हम लोग मार्केट में ट्रेड भी करेंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने ट्रेड क्या लिया, आज हम लोगों ने निफ्टी का ट्रेड लिया 230 पे, ठीक है। 230 पे ट्रेड लिया, उसका टारगेट रखा हम लोगों ने 320, लेकिन 320 नहीं गया, वो 307 गया, ठीक है। जब 7 गया तो दोबारा जब 300 पे जब ये वापस आया, मतलब 250 के पास पहुंचने के बाद जब ये 300 के पास वापस आया, तो उसके बाद वहां पर एग्जिट, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बुक। तो जितना भी प्रॉफिट आया 230 से 300 के बीच में दो बार प्रॉफिट आया, तो दोनों बार प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया। एक बार 130 से 300 का प्रॉफिट, एक बार 250 से 300 तक का प्रॉफिट। तो ये दोनों प्रॉफिट लोगों ने अच्छे खासे बुक भी किए, ठीक है। और फिन निफ्टी में भी 160 का आसपास का लेने का था, 160, और उसका टारगेट पहले 220 गया और उसके बाद दोबारा से 110 गया, ठीक है। 220 और 110 दोबारा से 110 गया, 110 पे गया तो एग्जिट, ठीक है, क्योंकि 3 o'clock लगभग टाइम हो ही गया था, तो वहां पर एग्जिट। उसके बाद क्या मूव आ सकता है क्या नहीं आ सकता वो बात की बात है, लेकिन 50 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इनफ है, ओके। तो ये 2 ट्रेड हम लोगों की सक्सेस भी रही, और एक ट्रेड में शायद एसएल भी हिट हुआ, उसमें 20 और 25 पॉइंट्स का एसएल गया, वो 25 पॉइंट्स आप नेगेटिव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फिर भी ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट रहा, नो डाउट। तो ये है मार्केट, ठीक है। लाइव मार्केट में आप किस हिसाब से ट्रेड करते हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। वीडियो कोई भी बना सकता है, मैं भी वीडियो बना सकता हूँ, आप भी वीडियो बना सकते हैं, और लोगों के भी वीडियो आप देखते ही होंगे, ठीक है। तो वीडियो कोई भी बना सकता है, वीडियो में किसी भी तरह से अप्रोच आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ जा सकता है, कि मार्केट वहां जा सकता है, लेकिन जब जो लाइव मार्केट में मार्केट जाता है वहां पर सिचुएशन कुछ और ही होती है। उसको अगर हैंडल आप लोगों ने कर लिया तो आप बेस्ट हैं, और मार्केट आपकी सिचुएशन के हिसाब से ही ट्रेड करेगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको टुमारो के लिए प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि मार्केट इस तरह से बिहेव कर सकता है, तो हो सकता है मार्केट ना करे, और हो सकता है मार्केट कर भी जाए, तो कर जाएगा तो मैं बहुत अच्छा, ठीक है, नहीं करा तो फिर वीडियो गलत है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, प्रेडिक्शन होती है, सभी की प्रेडिक्शन अलग अलग होती है, सभी के लेवल भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये है, खैर, तो ये मार्केट है। तो आपको 4 इंडेक्स में मूव बहुत बड़ा आ सकता है। नंबर 1 सेंसेक्स, निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव नहीं आया था, ठीक है। फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव नहीं आया था, तो हो सकता है फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में मूव निफ्टी और सेंसेक्स से ज्यादा आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या मार्केट में चल रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं अपना गिफ्ट निफ्टी, देखते हैं कि ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी अब तक क्या काम कर चुका है, ठीक है। ये दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का चार्ट, ठीक है, ओके। ओपन हो गया गिफ्ट निफ्टी का चार्ट। तो गिफ्ट निफ्टी का चार्ट जो है, इसमें आज मार्केट जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 23,367 पे, ठीक है, 367 पे मार्केट क्लोज हुआ है। हाँ राइट, 23,367 पे मार्केट आज क्लोज हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें मार्केट में टुमारो हमको वन साइड ही मूव मिले, लेकिन स्टार्टिंग के हाफ एन आवर को देखने के बाद ही डिसाइड होगा कि मार्केट कहां जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है कि इस लेवल को दोबारा से ये जो रो आ रही है, तो हो सकता है इस रो को दोबारा से मार्केट टच करने की कोशिश करे, ठीक है। इस रो को मार्केट हो सकता है कि दोबारा से टच करने की कोशिश करे और यहां से एक
रिवर्स में यहाँ से इस तरह से मूव एक आने के बाद मार्केट फिर इस लेवल तक टच कर सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि हो सकता है मार्केट इस तरह से ना आए, मार्केट ये वाला एक मूव भी मार्केट दे सकता है। ठीक है, तो दोनों ही मूव दे सकता है, दोनों ही तरह से काम कर सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट ओवरनाइट देखेंगे कि मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा है और मार्केट ट्रेड करते हुए किस लेवल पे पहुंच रहा है। अगर मार्केट हो सकता है साइडवेज रहेगा, सपोज मार्केट अगर साइडवेज रहा ठीक है, अगर मान लो ओवरनाइट मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा, ये जो रेंज मार्केट ने बना रखी है, ठीक है, ये वाली रेंज मार्केट ने बना रखी है, हो सकता है मार्केट इसी रेंज में घूमता रहे। इसी रेंज में अगर मार्केट घूमता रहेगा तो आप क्या करेंगे फिर? ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ भी जा सकता है और देन डाउन भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसा भी लाइव मार्केट में रहेगा उस हिसाब से हम लोग बिहेव करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चाहो तो कमेंट भी कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्रेड में मॉर्निंग में। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।